गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.3। और अगर पहले दो एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छे से कर ली है, जो मैंने आपको पहले 5 लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर समझाई है कि हर एक एक्सप्रेशंस का हम फैक्टर कैसे बना सकते हैं, बस फैक्टर बनाने आपको आगे तो ये एक्सरसाइज और इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 14.4 ये आपको बहुत आसान लगने वाली है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ इस एक्सरसाइज के अंदर होगा क्या। इस एक्सरसाइज में आपको ये कहा जाएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन 1 में आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि डिवाइड 20x² बाय 5x। आपसे कहेगा कि एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है, 20x² ऊपर रख दो और 5x नीचे रख दो। अब आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। 5 की टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 4 जा पे। ठीक है, अब 4 तो आ गया, बस बात है कि x² को x से कैसे डिवाइड करते हैं। देखो x² को x से डिवाइड करने का तरीका ये होता है, ऊपर पावर कितनी है 2, नीचे कितनी है 1। 2 में से 1 क्या कर दो माइनस, 2 में से 1 गया 1, तो ऊपर कितनी बचेगी x की पावर 1। लेकिन पावर 1 को हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होती है, सिर्फ हम क्या लिखते हैं 4x लिखते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए। ऐसे मैं आपको और एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा कि डिवाइड 20x² y² z² बाई 10xy। आपको ये क्या करना है, डिवाइड करना है। आप क्या लिखोगे, पहले 20x² y² और z² और इसको डिवाइड करोगे किससे, 10xy से। आप मेरे को बताओ, पहले तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 2 आएगा। अब क्या आएगा, देखो x² को x से डिवाइड करोगे तो x की पावर 1 बचेगी ऊपर, y² को y से डिवाइड करोगे तो y की पावर 1 बचेगी। अच्छा z² तो है ही नहीं नीचे, तो ऊपर z² है तो ऊपर z² बच जाएगा, यानी कि 2xy z² इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे को क्या करनी है, डिवीजन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझाता हूँ। आपसे कहा जाएगा कि डिवाइड, मान लो मैं कह दूं आपको 4x प्लस में 6 और बाय 2x प्लस में 3। आपसे ये कहा जाएगा कि इसको इससे क्या करो, डिवाइड करो। तो कर देते हैं डिवाइड। देखो आप क्या करोगे, 4x प्लस 6 ऊपर लिखोगे और आप क्या है 2x प्लस 3 नीचे लिखोगे। अब आपको क्या करना होता है, आप एक लाइन लिख लो ब्रैकेट के अंदर कि न्यूमिरेटर के फैक्टर्स बनाने हैं। न्यूमिरेटर्स के क्या बनाने हैं, आपको फैक्टर्स बनाने हैं। वी हैव टू फैक्टराइज द न्यूमिरेटर, जैसे हमने पहली दो एक्सरसाइज में किया है। फैक्टराइज का मतलब होता है अगर कहीं से कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। देखो 4 और 6 में से 2 कॉमन आ रहे हैं ना, कॉमन ले लो। 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2x और 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 3, और नीचे भी कितना है आपका 2x प्लस में 3। तो ये दोनों के दोनों फैक्टर जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं ना आपको 2x प्लस 3, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। क्या बच जाएगा आपका आंसर, 2 बच जाएगा। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बस इस तरीके से आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि डिवाइड करो आप -20x की पावर 4 को बाय 10x से। तो कैसे डिवाइड करोगे, माइनस से मत घबराना, माइनस है तो पड़ा रहने दो उसको। ठीक है, नीचे क्या लिखो, 10x लिखो। देखो 20 को आप क्या करो, 10 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, यानी कि माइनस है तो -2, और x की पावर 4 और नीचे कितनी है x की पावर 1, तो 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा आपका 3, यानी कि -2x³ इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ, एग्जाम्पल भी कराऊंगा सारे और अनसोल्व क्वेश्चन भी। ये देखो इसमें कहता है टू द फॉलोइंग डिविजन्स, यानी कि जो हमने ये डिवीजन दे रखी है हमको, ये हमारे को करनी है, डिवीजन करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या करोगे, -20x की पावर 4 और डिवाइड का साइन हो दो, अपोन में क्या करोगे 10x की पावर 2। अब मैं फटाफट करके दिखाता हूँ आपको डिवीजन। 10 ये 2 पे कट गया, -2 है ना, x की पावर कितनी आएगी बताओ 4, 4 में से 2 गया 2, तो -2x² इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट देखो, इसको किसके इक्वल रखेंगे बताओ, 7x² y² z²। नीचे कितना 14x y z। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बच्चे इसमें मिस्टेक कहाँ पे करेंगे। आप मेरे को बताओ, 7 ऊपर है 14 नीचे, तो 2 पे कटेगा। बच्चे इस 2 को ऊपर लिख देते हैं, भाई ऊपर क्यों है, 7 को 14 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका बताओ 1/2 नहीं आएगा, तो फिर आप यहाँ पे भी क्या लिखोगे 1/2 ही लिखोगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई में देखो x² को x से डिवाइड करो x, y² को y से डिवाइड करो y, z² को z से डिवाइड करो z, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड ऊपर है और 2 इनके क्या है डिवाइड में है, ये भी आंसर है, ये भी
दोनों में से कुछ भी लिख दो, ठीक है। यानी कि x/2 लिखो या 1/2 इंटू एक्स लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। आप ये समझ लो, बोथ आर सेम। मैं हर छोटी छोटी बात आपको समझाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये इसको ऐसे कैसे लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, डिवाइड करना है आपको। 24x/y² z³ को डिवाइड करो किससे, 6yz² से। बताओ कैसे डिवाइड करोगे। आप कहोगे जी ये काट दो 4 पे, काट दिया। अब क्या कट रहा है, देखो ऊपर x है, नीचे x की टर्म कोई है ही नहीं, तो x तो यूं का यूं बच जाएगा। ऊपर y² है और नीचे y की पावर 1 है, तो ऊपर कितनी बचेगी, y की पावर 1। ऊपर z की पावर 3, नीचे z की पावर 2, तो 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आ गया, 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4xyz। क्योंकि अगर 1 पावर होती है तो हम उसको लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होती है, क्योंकि y की पावर 1 का मतलब क्या होता है, y ही होता है, ठीक है। एक से बड़ी पावर होती है ना तब लिखना होता है, 1 को नहीं लिखते कभी भी। अब ये देखो इसको डिवाइड करेंगे, 63a² b की पावर 4 c की पावर 6, इसको डिवाइड करो किससे, 7a² b² और c³ ठीक है। आप करो डिवाइड इसको, 7 7 9 जा, यानी कि 9 तो आ गया ऊपर है ना, a² दोनों कट गया पूरा, b की पावर ऊपर 4 नीचे 2, ऊपर कितनी है बताओ 4, 4 में से 2 गया 2, c की पावर 6, 6 में से 3 गया 3। ये आपका क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अब ये देख लो, इसको डिवाइड करना है अपने को 8xyz से। इसमें बताओ 24x² yz प्लस x y² प्लस xyz², इसको डिवाइड करना है किससे, 8xyz से। देखो क्या होता है कि ये 24 तो कट जाएगा 8 से 3 पे, लेकिन ये जो xyz नजर आ रहा है ना नीचे, ये किससे कटेगा। मैंने क्या बताया था, आप एक पॉइंट तो स्टार बना के नोट कर लो कि न्यूमिरेटर के फैक्टर्स बनाने हैं। न्यूमिरेटर्स के क्या बनाने हैं आपको, फैक्टर्स। आप है ना इस क्वेश्चन के अंदर ये भूल जाओ कि नीचे 8xyz है, ठीक है। आप अपने हाथ से इसको छुपा लो, सिर्फ आप न्यूमिरेटर के फैक्टर बनाओ, क्या आएंगे। देखो 24 को मत छेड़ना, 24 तो पहले लिखा गया क्वेश्चन में, ठीक है। हमें इसमें से कॉमन लेना है, इन तीन टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x², x और x, छोटी पावर कॉमन आती है यानी कि x कॉमन आ गया, ऐसे ही y कॉमन आएगा, ऐसे ही z कॉमन आएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे बताओ, इस x²yz इस टर्म को आप डिवाइड करोगे किससे, xyz से, क्योंकि हमने कॉमन क्या लिया xyz। कई बच्चे 24 भी सोच लेते हैं, 24 हमने कॉमन नहीं लिया, 24 तो पहले से ही क्वेश्चन में था बाहर, ठीक है। ये वो लिखा है हमने, कॉमन तो क्या लिया, सिर्फ xyz लिया है, ठीक है, ये वाला। अच्छा इसको डिवाइड करना, yz से yz कट जाएगा और x² को x से करोगे तो कितना आएगा x। इसी तरह से इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ y बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, z, और नीचे क्या आपका 8xyz। अब बताओ किससे कट गया ये, xyz कट गया, 8 3 जा, आंसर कितना आ गया अपना 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज के। ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया आपसे, डिवाइड करो, कर देते हैं डिवाइड। आप लिख लो पहले 44 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 24x², इसको डिवाइड करो, कहता है किससे, 11x इंटू एक्स माइनस 8 से, ठीक है। x माइनस 8 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करते हैं, देखो ये 11 4 जा 44 पे तो कट गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है इस x माइनस 8 की और x की। ये किससे कटेंगे, ये कटेंगे जब इसमें से हम कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। अब बताओ मेरे को, ऊपर बच गया 4, इन तीन टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, कोई भी बच्चा बता देगा भाई x की पावर 2 कॉमन आ रहा है ना, x की पावर क्या आ रहा है 2 कॉमन। अब हर एक टर्म को x की पावर 2 से क्या करो, डिवाइड करो। x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड करो, माइनस 5 है ही, x³ को x² से डिवाइड करो, माइनस 24 है ही, x² से x² कट जाएगा, है ना, ये हो गया आपका। और नीचे क्या आ गया बताओ, x इंटू एक्स माइनस 8। अब प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पे आती है कि ये x माइनस 8 कहाँ से आएगा। आप बस मेरे को ये बता दो, इसके ऊपर ध्यान करो, बाकी सबको भूल जाओ, इसके ऊपर ध्यान करो। क्या आपको इसके फैक्टर बनाने आते हैं क्या। पिछली एक्सरसाइज में मैंने इतने क्वेश्चन करवाए हैं, वो यही तो है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे। मैं आपको रफ में बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, -24, सम कितना आना चाहिए, -5। तो यानी कि
आपका 24 क्या होता है, 8 3 जा होता है ना, माइनस का लेके आना है सम। तो बड़े वाला नंबर माइनस का और छोटे वाला नंबर प्लस का। तो हमने जो दो नंबर सोचे हैं वो कितने, -8 और 3, यानी कि इसको लिख दो -8x प्लस के 3x। ठीक है, अब क्या करते हैं फिर, x -8 जो सोचा है ना, और x + 3, ये पिछली एक्सरसाइज में मैं पूरा आपको करवा चुका हूँ। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे आपके क्या बनेंगे, x -8 और x + 3 बनेंगे। और नीचे क्या है, x इंटू एक्स -8। अब देखो क्या करो, अब ये x -8 पूरा फैक्टर कट जाएगा। अच्छा, क्या बच गया, देखो ऊपर एक तो 4 बच गया, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे x बच गया, और एक x + 3 बच गया है ना, बाकी सारा क्या है, कट जाएगा। यानी कि फैक्टर्स बनाना आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, ना इस क्लास में, ना 9th में, ना 10th में। तो ये तो भूल जाना कि पहली दो एक्सरसाइज खत्म होगी तो फैक्टर से पीछा छूट गया। देखो फैक्टर तो आपके यहाँ पे भी आएंगे, कहीं पे भी आ जाए ये एक्सप्रेशन, आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए। ठीक है, अब ये देखो इस क्वेश्चन में, ये आसान क्वेश्चन है लेकिन बनाने अपने को फैक्टर ही पड़ेंगे। हर क्वेश्चन के फैक्टर बनाने जरूर पड़ेंगे। अब आपको डिवाइड z इंटू 5z² -80 बाय, किससे डिवाइड करना है अपने को, 5z इंटू z+4 से। देखो क्या है यहाँ पे कि ये z से z तो कट जाएगा है ना, क्या बच गया आपका, 5z² -80 अपॉन 5 इंटू z+4। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, बाकी टर्म्स को काटने के लिए अपने को इस न्यूमिरेटर के, हमेशा न्यूमिरेटर के फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, न्यूमिरेटर के फैक्टर कैसे बनाओगे बताओ, पहले तो कहोगे आप सर 5 कॉमन ले लो, है ना, 5 कॉमन आ रहा है, z² -16 आ गया। अब ये 5 से 5 आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे काट सकते हो, क्या बच गया आपका, z² -16 अपॉन z+4। अब ऊपर वाली दो टर्म है, देखो दो टर्म जब भी आ जाए इस चैप्टर में, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि इसके फैक्टराइजेशन का यही मेथड होता है, a² -b², यानी कि एक बार दोनों को प्लस करोगे, एक बार दोनों को माइनस करोगे। तो क्या फैक्टर बन गए, z+4 इंटू z-4, और डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, ये तो एज इट इज लिखना है आपको। ठीक है, और लास्ट में ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। ये क्या बच गया आपका, z-4, ब्रैकेट लगा के लिखा करो। ठीक है, ब्रैकेट लगा के लिखोगे तो अच्छा लगेगा। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें है 28x⁴, नीचे क्या है आपका 56x। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 28 1 जा 28 2 जा, नीचे 2 आएगा है ना, और x⁴ को x⁴ से डिवाइड करोगे तो x³ आ जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगी कम, 4 में से 1 गया, कितना आएगा 3। ठीक है, ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देख लो इसका, सेकंड पार्ट में आपसे कहता है कि -36y³ अपॉन 9y²। क्या करेंगे, देखो काट दो जो कटता है, 9 4 जा, तो यानी कि -4 तो आ गया, y⁴ 3 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा आपका y, -4y इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड पार्ट देख लो, 66p⁵ r³ डिवाइड करना है आपको किससे, 11q r² से। जो कटता है वो काट दो पहले, 11 6 जा होता है। ठीक है, तो 6 तो आ ही गया। बाकी देखो p ऊपर है नीचे नहीं है, तो मतलब ऊपर ऐसे कैसे आ जाएगा, q की पावर 2 में से 1 गया 1, और r की पावर 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बच गया, r बच गया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। अब देखो फोर्थ पार्ट, 34x³ y³ z³, नीचे कितना है आपका 51x y² z³। मैं कहता हूँ बच्चे को 20 तक टेबल तो पक्का आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे को 20 तक टेबल आती है वो 17 की टेबल पे करता है, 17 2 जा 17 3 जा, कट रहे हैं ना, z³ से z³ पूरा कट गया, तो क्या आ गया अपना आंसर बताओ, 2/3 तो ये आ गया है ना, ऊपर 2 नीचे 3, फिर x³ और नीचे x⁴ 1, तो 3 में से एक गया 2, और y³ 3 में से 2 गया 1, यानी कि y। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आपको टेबल पक्का आनी चाहिए, अगर टेबल नहीं आएगी ना तो आप हमेशा क्या है कंफ्यूज रहोगे कि किस पे काटे हम। 12 a⁴8 b⁴8, नीचे कितना है आपका -6 a⁴6 और b⁴4। देखो नीचे माइनस हो चाहे ऊपर माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो कितना होएगा -2। अब a⁴8 में से 6 माइनस करोगे 2, और 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखो 2/1 -1 लिख दो या -2 लिख दो, बात एक ही होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही बिल्कुल, हम क्या करेंगे न्यूमिरेटर के फैक्टर बनाएंगे बस। पहला पार्ट है 5x²
प्लस सॉरी -6x और डिवाइड करेंगे इसको किससे 3x से। आप मेरे को ये बता दो बस, क्या न्यूमिरेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है? आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है, 5 और 6 में से तो नहीं आता, लेकिन x तो आ रहा है ना, x आ रहा है, काट दो इसको कॉमन लो, 5x माइनस x से x कट गया 6 और नीचे कितना आपका 3x, जो कटता है वो काट दो, x से x काट दो, क्या बच गया 5x माइनस 6 और नीचे कितना बच गया आपका 3 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो सेकंड पार्ट, 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 और नीचे कितना है आपका y की पावर 4। ठीक है, देखो नीचे y की पावर 4 है, न्यूमिनेटर के फैक्टर बनाओ, क्या y की पावर 4 ऊपर से कॉमन ले लें, क्योंकि छोटी क्या है y की पावर 4। ठीक है, कॉमन लो, हर एक टर्म को y की पावर 4 से डिवाइड करो, 3 और 8 में से 4 गया 4 माइनस 4 और वाई स्क्वेयर आएगा और ये y की पावर 4 कट जाएगा, ये आ गया है ना। अब क्या करो, y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वेयर प्लस 5 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो आपका थर्ड पार्ट में मैं यू की यू स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, 8 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड क्यूब, इसको डिवाइड करना है आपको किससे 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊपर से आप मेरे को बस ये बता दो कि 8 तो पहले है ही है ना, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x की पावर कितनी छोटी है 2 एक्स स्क्वेयर, ऐसे ही वाई स्क्वेयर है, ऐसे ही जेड स्क्वेयर है, कॉमन ले लो, वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, ऐसे ही यहाँ से y बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा z बचेगा, 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, देखो 4 टू जा 8, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर ये तीनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बच गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ गया। अब देख लो फोर्थ पार्ट बिल्कुल आसान है। इसमें क्या कहता है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे 2x से। देखो ऊपर से x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो कितना आएगा बताओ मेरे को, यहाँ से एक्स स्क्वेयर बचेगा, यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 3 बचेगा और नीचे क्या आ गया आपका 2x आ गया। ठीक है, तो 2x आ गया तो कर दो इसको, x से x कैंसिल कर दो, क्या बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में कितना आ गया आपका 2, बस ये आ गया, डिवीजन करनी है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p रेज टू पावर 6 q रेज टू पावर 3 और डिवाइड करना है इसको किससे p क्यूब q क्यूब से। आपको बस न्यूमिरेटर में से कॉमन लेना होता है, मेरी बात इतनी ध्यान रख लो आप। कॉमन कैसे लेते हैं, p क्यूब और p6 छोटी पावर कॉमन आती है, p की पावर 3 कॉमन आएगा, ऐसे ही q क्यूब और q6 छोटी पावर कौन सी है q क्यूब कॉमन आएगा। ठीक है, अब देखो p क्यूब कट जाएगा, q की पावर 6 को q की पावर 3 से डिवाइड करोगे तो q की पावर 3 बचेगी, क्योंकि 6 में से 3 माइनस, ऐसे ही यहाँ से क्या बचेगा p की पावर 3, नीचे क्या है p क्यूब और q क्यूब। अब देखो ये आपके आपस में सीधे कट जाएंगे, क्या बच गया आंसर q की पावर 3 माइनस p की पावर 3। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। आसान था क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज, जैसे सेकंड वैसे ही थर्ड है। पहला पार्ट देख लो, 10x माइनस 25 अपॉन में 5। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा ध्यान रखना है न्यूमिरेटर को फैक्टराइज करना है। ठीक है, न्यूमिरेटर के फैक्टर पक्का बनेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 10 और 25 में से 5 कॉमन आ रहा है, डिवाइड करो, 10 को 5 से करोगे 2 x तो बचा रहेगा, 25 को 5 से करोगे 5 और नीचे कितना है 5, 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया अपना 2x माइनस 5 और लास्ट में आंसर जो छोड़ो ना वो ब्रैकेट डाल के छोटा करो। ठीक है, मेरी छोटी छोटी बातें ध्यान रखो ताकि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत ना कर पाए। 10x माइनस 25 और इसको डिवाइड करना है अपने को किससे 2x माइनस 5 से। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊपर से मैंने फिर क्या कहा, आपको कॉमन लेना है, कितना कॉमन आ रहा है इसमें से, वही 5 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा बताओ 2x माइनस में 5 और नीचे भी क्या है 2x माइनस में 5। ये पूरा का पूरा फैक्टर अगर सेम हो ना तो ये कट जाता है, आंसर कितना आ गया सिर्फ अपना 5 आ गया। ठीक है, अब देखो आप इसका थर्ड पार्ट में कहता है 10y इंटू 6y प्लस 21 और अपॉन में 5 इंटू 2y प्लस में 7। मैं कहता हूँ आप सिर्फ जो है ना यहाँ से कॉमन ले लो,
6 और 21 को कौन डिवाइड करता है? 3 करता है। तो देखो ये तो चाहे काट ही दिया करो, है ना। ये तो कितना बच गया आपका? 2y बच गया। ये 2y तो ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें से 3 कॉमन लोगे ना, वो क्या आएगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। 3 कॉमन लो, 3 से डिवाइड करो, ये कितना आ गया आपका? 2y। और 21 को 3 से करोगे तो कितना आ गया? 7। और नीचे क्या आपका? 2y प्लस में 7। अब देखो ये 2y प्लस 7 आपस में क्या है? कट जाएगा। ऊपर कितना बच गया? 2y इंटू 3। 2 3 जा कितना होता है? 6 इंटू वाई है तो 6y इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कहता है? फिफ्थ पार्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे से, अच्छा फोर्थ पार्ट है, पहले फोर्थ करते हैं। 9x² वाई स्क्वेयर इंटू 3z माइनस 24, इसको डिवाइड करना है किससे? 27xy इंटू जेड माइनस 8। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बस आपको न्यूमिरेटर में इसमें से 3 कॉमन लेना है, क्योंकि 3 कॉमन लोगे ना तो ये जेड माइनस 8 बच जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं है। 9x² वाई स्क्वेयर और मल्टीप्लाई करके 3 कॉमन ले लो, क्या बच गया यहाँ से? जेड माइनस 8। और नीचे ऐसे के ऐसे लिखते रहो। अब देखो क्या करोगे, अब आपसे ये कहा गया है ये जेड माइनस काट दो। अब देखो 9 3 जा 27 और ये भी 27 है, कट गया। क्या बच गया? एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स वाई। एक्स की ऊपर 2 पावर नीचे 1 पावर, ऊपर एक्स बचेगा, ऐसे ही ऊपर क्या बचेगा? वाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका? एक्स वाई। फिफ्थ पार्ट में देखो, फिफ्थ पार्ट में यूं की यूं लिख रहा हूं मैं स्टेटमेंट ये 96 ABC इंटू 3a माइनस 12 इंटू 5b माइनस 30। और इसके नीचे क्या है बताओ डिवाइड में? ये पूरी स्टेटमेंट 144 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 6। मैं कहता हूँ आपको एक तो टेबल आनी चाहिए, एक इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? देखो 3, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपका? 5। बस कॉमन ले लो, ठीक है। 96 ABC को छेड़ो ही मत, ऐसे पड़ा रहने दो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। यहाँ से 3 कॉमन लो, a माइनस 4 बचेगा। यहाँ से 5 कॉमन लो, तो देखो 5b को 5 से करोगे तो b, और 30 को 5 से करोगे तो 6। और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो। अब देखो जो फैक्टर कॉमन है कटता है ना, उसको क्या कर दो? काट दो। a माइनस 4, सॉरी a माइनस 4 ऊपर है और ये नीचे है, b माइनस 6 इससे कट गया। अगर आपको 16 की टेबल आती है ना तो आपको पता लगेगा कि 16 6 जा और 16 9 जा होता है, ठीक है। टेबल आपको आनी चाहिए। फिर 3 की टेबल पे भी कट रहा है, 3 2 जा और 3 3 जा। अच्छा ऊपर देखना, ये रहा 3 और ये रहा 3, कट गया। क्या आ गया ऊपर? एक तो 2 बच गया और एक ये देखो छुपा हुआ है ना 5, छोड़ मत देना इसको। एक तो 5 है और एक ये ABC भी बचा हुआ है, ठीक है। आंसर कितना आ गया अपना? 10ABC। ध्यान रखना है कभी कोई टर्म छूट जाए है ना गलती से। ये 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे बैठा हुआ है, ABC यहाँ पे, ये थोड़े कटा है ABC, ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही आपको डिवीजन करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइड करना है इसको किससे? 2x प्लस 1 से। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। मैं कहता हूँ ये फैक्टर तो कट ही गया, बस आंसर कितना आ गया? 5 इंटू 3x प्लस में 5। इस क्वेश्चन का ये आंसर है अपना। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही बिल्कुल सेम, 26xy इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4। नीचे क्या है देखो, डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में क्या है? 13x इंटू वाई माइनस 4। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो y माइनस 4 कट गया है ना, x से x कट गया, 13 1 जा 13 2 जा, क्या बच गया अपना? 2y और इनटू में x प्लस में 5। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का बस। देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखने में आपको ये क्वेश्चन बड़े लग रहे हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, करते जाओ अपने आप क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। देखो लिखो थर्ड पार्ट में 52 PQR इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी। और डिवीजन में, डिवाइड में क्या है बताओ? ये रहा 104 PQ इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी। मैं कहता हूँ जो कॉमन फैक्टर है ना वो काट दो। आप कहोगे सर ये रहा क्यू प्लस आर और ये रहा क्यू प्लस आर, ये रहा आर प्लस पी, ये रहा आर प्लस पी, ये पी क्यू है ना, ये हो गया। अगर आपको ध्यान से देखो तो ये 52 की टेबल में ये एक बार आता है और ये 2 बार। भाई 52 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 104। ये तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया? देखो ऊपर क्या बच गया? 1, नीचे क्या बच गया? 2, और ऊपर क्या बच गया? देखो ध्यान से आर, आर कटा नहीं था, ठीक है, और एक क्या नहीं कटा? पी प्लस क्यू।
तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, खत्म। अब देख लो इस क्वेश्चन का ये अपना फोर्थ पार्ट में क्या है, 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 3, और इसको डिवाइड करना है किससे, 5 इंटू वाई प्लस 4। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया, ये y प्लस 4 तो कट ही गया और 5 ये 4 पे कट गया, तो आंसर कितना आ गया अपना 4 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस में 3। जो कट गया वो ठीक है, बाकी लिख दो ऐसे कैसे जो बच गया। फिफ्थ पार्ट में देखो, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और इसको डिवाइड करना है किससे, x इंटू एक्स प्लस 1 से। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें भी आप क्या करोगे, x से x कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, क्या बच गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब देख लो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। जब तक आप इस फर्स्ट वाली टर्म की फैक्टराइजेशन नहीं करना सीखोगे तब तक ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और फैक्टराइजेशन की पहली 2 एक्सरसाइज मैंने इतनी डिटेल में करवाई है ना, अगर वो अच्छे से देखी आपने तो आपको फैक्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप बताओ मेरे को, पहले सारे क्वेश्चन को भूल जाओ, मेरी बात पे ध्यान दो, क्या इस एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हो? कौन बच्चा है जो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकता है, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। वाई स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 10। आप कहोगे जी ये तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला जो एक्सरसाइज 9.2 है, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 10, और सम कितना आना चाहिए, 7। कोई भी बच्चा बता देगा, 5 2 जा कितना होता है आपका, 10 होता है ना। तो इसके फैक्टर, इस मिडिल टर्म को आप क्या लिखते हो बताओ, 5y और प्लस में 2y। अब मैंने क्या बता रखा है, 2 ब्रैकेट लगाओ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ y लिखो, यहाँ y। 2 नंबर कौन से सोचे आपने, 5 एंड 2, प्लस का 5 लिख दो, प्लस का 2 लिख दो। यानी कि इस टर्म को अगर मेरे को फैक्टराइज करना हो इस एक्सप्रेशन को, तो इसके फैक्टर ये बनेंगे। ठीक है, बस। और देखो फिर y से y प्लस 5 कट जाएगा, इस तरीके से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई स्क्वेयर प्लस 7y, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है। नीचे कितना है बताओ, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर बेचारा आपको कुछ नहीं कहेगा, आप न्यूमिनेटर के फैक्टर बना लो, अपने आप ही डिनोमिनेटर लास्ट में कट जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर क्या आएंगे बताओ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, प्लस 5y प्लस के 2y, नीचे कितना आपका y प्लस में 5, ऊपर बताओ क्या है, y लिखोगे एक बार प्लस का 5, एक बार प्लस का 2। अब बताओ मेरे को क्या कट गया यहाँ पे, आप कहोगे जी y प्लस 5 पूरा फैक्टर कट गया, क्या बच गया, y प्लस में 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और ब्रैकेट लगा के छोड़ना है। ठीक है, हमेशा ब्रैकेट लगा के छोड़ो। अब देखो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बस इसके फैक्टर बता दो मेरे को, बाकी तो डिवाइड हो ही जाएगा, कोई मेरे को समस्या है ही नहीं। मैं सिर्फ इसके फैक्टर जानना चाहता हूँ आपसे, एम स्क्वेयर माइनस के 14m माइनस के 32, वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है आपको। ठीक है, कैसे करोगे बताओ, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, माइनस के 32, और सम कितना आना चाहिए, माइनस के 14। आप मेरे को बताओ प्रोडक्ट माइनस की कब आती है, नेगेटिव कब आती है, जब एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो। 32 को ध्यान में आते ही हमें कहते हैं 16 2 जा 32 होता है ना। अब क्या 16 और 2 का यूज करके माइनस 14 ले आओगे, मैं कहता हूँ ले आऊंगा। नेगेटिव लेके आना है तो बड़े वाला नंबर माइनस का ले लो और छोटे वाला नंबर क्या ले लो, प्लस का। देखो आ जाएगी ना। तो फिर बताओ इसको क्या लिखें, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, क्या, माइनस के 16m और प्लस के 2m, और माइनस के 32 है ही। अब क्या लिखो यहाँ पे, 2 ब्रैकेट लिखो, m लिखो, और नंबर क्या सोचे थे अपने, माइनस के 16 और प्लस के 2, यानी कि न्यूमिरेटर के फैक्टर मैंने आपको बना के दिखा दिए। ठीक है, तो अब जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा बताना, न्यूमिरेटर के फैक्टर क्या बने, m माइनस 16 इंटू एम प्लस 2, और इसको किससे डिवाइड करना है अपने को, m प्लस 2 से। अब तो बहुत आसान है, ये फैक्टर कट जाएगा, क्या बचेगा, m माइनस 16। तो इस तरीके से आपको सिर्फ देखो, नई बात है क्या इसमें कुछ, आप कहोगे जी नई बात तो कुछ भी नहीं है, बस फैक्टराइज करने हैं, और पहली 2 एक्सरसाइज में फैक्टराइज हमने इतने सारे किए हैं। ठीक है, अब इस टर्म के फैक्टर बना लो, अब सिर्फ इस टर्म के, बाकी बातें सारी बाद में करेंगे, पहले मैं आपको फैक्टराइज करके दिखाता हूँ। लेकिन फैक्टराइज करने से पहले एक प्रॉब्लम है, मैंने कहा था इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, आप 5 क्या ले लो कॉमन, देखो तीनों में से 5 कॉमन आ रहे हैं ना, कॉमन लो, पी स्क्वेयर माइनस के 5p प्लस में क्या आ गया 4। अब फैक्टराइज करना है, इस 5 को आप भूल जाओ कि बाहर 5 भी है। ठीक है,
प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बताओ 4, सम कितना आना चाहिए -5। अब 4 क्या होता है बताओ, प्रोडक्ट 4 कैसे आती है, 4 1 जा 4 होता है ना, और 4 और 1 से क्या -5 आ सकता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल आ सकता है। दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, प्लस की चाहिए, और सम क्या चाहिए, माइनस का। तो बस इसके फैक्टर बना लो, यहाँ पे क्या लिखो आप, पी स्क्वायर, 5p को क्या लिख दो, -4p और -p। अब 2 बार p लिखो, और एक बार -4, एक बार -1, इसके फैक्टर ये बन गए, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आएगा बताओ, ऊपर जो न्यूमिनेटर था वो क्या है, ये बना लिया हमने फैक्टर करके, और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करना है बताओ, p-1 से, ये कट जाएगा, क्या आ गया 5 इंटू p-4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान है, फैक्टर बनाने आपको आने चाहिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या इसके फैक्टर बनाने आते हैं क्या, आप बस इसके फैक्टर बना दो, बाकी क्वेश्चन मैं अपने आप सोल्व करवा दूंगा। z² + 6z - 16, ठीक है, फैक्टर बनाओ। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए देखो, -16, और सम कितना आना चाहिए, +6, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दो, प्रोडक्ट क्या है आपकी, नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होती है, एक नंबर आएगा प्लस का, एक नंबर आएगा माइनस का। 16 क्या होता है बताओ, 8 2 जा होता है ना, 8 और 2 से क्या 6 आ सकता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल आ सकता है, और वो भी प्लस का चाहिए, तो बड़े वाला नंबर प्लस का ले लो, और छोटे वाला नंबर क्या ले लो, माइनस का ले लो। देखो 8 में से 2 घटाओगे 6 आ गया ना, तो बस खत्म क्वेश्चन। z², 6z को क्या लिख दो, +8z और माइनस के 2z। अब 2 ब्रैकेट लगाओ, मल्टीप्लाई का साइन, z लिखो, और प्लस का 8 और माइनस का 2, ठीक है। तो बस आंसर कितना आ गया बताओ, अब अपना आंसर आप कहोगे सर आ गया, ये 4yz तो अपने को छेड़ना ही नहीं है ना, 4yz, इसके हमने फैक्टर बना दिए क्या, z +8 इंटू z-2, और डिवाइड करना है किससे, 2y इंटू z+8 से, कर दो डिवाइड। अब देखो जो कटता है वो काट दो, 2 इससे कट गया, y से y कट गया, z+8 कट गया, क्या बच गया ऊपर देखो 2z, और इनटू में z-2, कुछ भी आगे सोल्व नहीं करना, ये आपका क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हो देख लो, ये आसान है। इसमें क्या कहता है आपसे, 5pq इंटू p² - q² डिवाइड करना है अपने को 2p इंटू p+q। देखो डिनोमिनेटर के अंदर p x y ये कभी भी नहीं बचने चाहिए, ठीक है, डिवीजन का ये मतलब होता है। देखो p से p तो काट दो, ऊपर क्या बच गया 5q, नीचे क्या बच गया 2। इस p² - q² का फॉर्मूला नहीं होता, मैंने कितनी बार बताया हुआ है, a² - b² क्या होता है, a + p a - p, ये वैसा ही तो है। तो यहाँ पे a की जगह p लिख दो और इसकी जगह q लिख दो, तो क्या बनेगा p + q इंटू p - q, यानी कि एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, यानी कि p + q इंटू p - q, और नीचे क्या है बताओ, p + q। तो आप कहोगे सर p + q से p + q तो आप काट दो, है ना, क्या बच गया अपना 5q/2 इंटू ऊपर क्या बच गया अपना p - q, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। देखो 6 पार्ट और देख लो, 2 पार्ट और रह गए, फिर ये एक्सरसाइज अपनी खत्म हो जाएगी। इसमें क्या कहता है आपसे, 12xy इंटू 9x² माइनस के 16y², और नीचे क्या है 4xy इंटू 3x प्लस में 4y। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप न्यूमिरेटर में इसको फैक्टराइज कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन की किए हैं, अगर पेपर में सिर्फ ये आ गया कि इसको फैक्टराइज करो, तब भी तो आपको करना पड़ेगा ना। तो दिमाग में रखा करो कि जब भी 2 टर्म आती है तो हम फॉर्मूला हमेशा ही क्या लगाते हैं, a² - b² वाला। ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। ये किसका होता है, 4 का। अब एक बार 3x + 4y कर दो, और एक बार 3x - 4y कर दो। तो बताओ क्या मैं ऊपर जो न्यूमिरेटर है ये वाला, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस में 4y और इंटू 3x माइनस के 4y। डिनोमिनेटर को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, इसको तो ऐसे का ऐसे लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, जो फैक्टर कॉमन है उसको कैंसिल कर दो, ये पूरा फैक्टर कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 4 3 जा, ऊपर क्या बच गया 3 इंटू 3x माइनस के 4y, और यही अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देख लो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी अपने को डिवाइड करना है, कर लेते हैं। आंसर क्या आएगा बताओ, 39y³ इंटू 50y² माइनस के 98 डिवाइड बाय,
डिवाइड बाय देखो 26y² इंटू 5y प्लस में 7। मैं कहता हूँ पहले जो कटता है ना वो काटो। देखो 13 की टेबल में काट दो, 13 2 जा 13 3 जा, है ना, ये बच गया। ऊपर क्या बच गया अपना बताओ 3, और y³ को y² से डिवाइड करोगे, ऊपर y बचेगा, एक पावर है ना, 3 में से 2 गया 1, नीचे क्या बच गया 2। अब बात है इसकी, इसमें से पहले मैं देखो क्या कॉमन ले सकता हूँ बताओ, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर 2 आ रहा है, 2 दोनों को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो पहले तो क्या करो 2 कॉमन लो। अगर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया 25y², और 98 को 2 से डिवाइड करोगे तो 49, ठीक है। अब नीचे तो y² तो कट ही गया था, है ना, क्या बच गया 5y प्लस में 7। अब अपनी समस्या पता है क्या है, देखो ये 2 से 2 काट दो, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया 3y, है ना, और एक ये। अब अगर आप मेरे को इसके फैक्टर बना के दिखा दो, देखो बिल्कुल सेम यही है, ऐसा ही है इसके फैक्टराइजेशन, वही 25 अलग से बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, रफ में। इसको क्या लिख दो 5y का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख दो 7 का होल स्क्वायर। एक बार 5y प्लस 7 कर दो, एक बार 5y माइनस 7 कर दो, तो क्या बन गया इसके फैक्टर बताओ 5y प्लस 7 और 5y माइनस 7, और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ आपका 5y प्लस 7, ब्रैकेट लगा के लिख दो, ये पूरा फैक्टर कट गया, क्या आंसर आ गया 3y इंटू 5y माइनस 7, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि फैक्टराइजेशन कभी भी आपका पीछा छोड़ने वाला है नहीं, बहुत अच्छे से सीख लो, और ये चैप्टर मैंने आपको पूरा करवा दिया, अब मान लो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज तो बिल्कुल ओरल जैसी बच्चों जैसी एक्सरसाइज है, उसमें कोई भी मुश्किल आपको आने वाली है नहीं। यहाँ तक जो पेपर के अंदर आ गया ना, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका छूटना चाहिए, ठीक है। इतना डिटेल के अंदर मैंने अच्छे तरीके से एक एक एग्जाम्पल, एक एक अनसोल्व क्वेश्चन आपको मैंने सोल्व करके दिखाया, ठीक है। अब आपका काम है कि आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।